हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आइए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है सैटरडे का दिन और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आई हूँ। और उसके बाद आजकल क्या हो रहा है ना, सुबह के टाइम ही बारिश स्टार्ट हो जा रही है। रात को कभी कभी बारिश नहीं हो रही है और जैसे ही स्कूल का टाइम हो रहा है सुबह बच्चों को छोड़ने का, तो बारिश स्टार्ट हो जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। जब अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उठी थी 5 बजे तो बारिश नहीं लगी थी और उसके बाद जैसे ही मैं स्कूल जाने लगी 6:15 बजे का टाइम हो रहा था तो बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत दिक्कत हो रही है आजकल बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने में। तो आइए आते हैं टाइटल की तरफ। और जैसे कि आपने देखा होगा मेरा टाइटल, तो बारिश के दिन और ऊपर से ये कपड़े, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। एक तो बारिश लग जा रही है और ऊपर से इतने सारे ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और ये परेशानी हर किसी के साथ है, कि मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत हो रही होगी। तो सभी के साथ होती है और मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है क्योंकि 4 बच्चे हैं और ऊपर से इतने सारे कपड़े हैं कि पूछो मत। और ऊपर से पतिदेव भी अभी घर आए हुए थे, वो भी चले गए हैं अभी, लेकिन कपड़े उनके देखो सारे घर में फैले हुए हैं। और बीच में तो इतना बुरा हाल हो रहा था घर का, वो इसलिए क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा घूमे हैं इस बार। और हस्बैंड घर आए हुए थे तो घूमना तो बनता ही है, इसलिए हम लोग बहुत जगह गए इस बार। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, कभी पहाड़, कभी यहाँ हल्द्वानी में, और कभी हम वृंदावन चले गए थे, आगरा चले गए थे, मथुरा चले गए थे, तो हमने दिल्ली चले गए थे। बहुत ज़्यादा इस बार हम लोग घूमे हुए थे। तो 3 महीने ऐसा था कि लगातार घूमने में रह गए थे हम लोग। और तो कहीं घूमने जाओ तो कपड़े तो होते ही हैं, आप लोग सभी जानते हैं। और इतने सारे कपड़े, और कहीं जाओ तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं पूछो मत। एक ही जने के 4-4 5-5 जोड़े कपड़े हो जाते हैं। तो हम लोग जब घर में भी होते हैं ना तो शाम के टाइम डेली हमारा घूमने का होता है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। और डेली शाम को हम 5 के बाद हम निकल जाते हैं शाम के टाइम पर घूमने के लिए। तो कपड़े रखने का कोई ऐसा मतलब सही से सेट करने का टाइम ही नहीं हो रहा था। और बच्चे कहाँ करते हैं, बच्चे भी करेंगे भी तो उनने क्या करा, जो कपड़े जहाँ थे वहाँ रखे नहीं। मेरे कपड़े अपने अलमारी में, अपने कपड़े मेरी अलमारी में, मतलब ऐसे ही उनने क्या करा, पापा की डर से थोड़ा बहुत कपड़े सेट करे और वो जहाँ मन आए वहाँ डाल दिए। तो कोई भी कपड़े हमको ढंग से मिल ही नहीं रहे थे और इतना डांट में खा रही थी पापा के हाथ से बीच में, क्योंकि उनके अंडरगारमेंट्स ही नहीं मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और उसके बाद जो है अब वो चले गए हैं तो मैंने सोचा आज मैं जो है ये अलमारी को ठीक करती हूँ। तो कुछ तो कपड़े इसमें मेरे धुले हुए हैं। मैंने कल धूप आई थी तो वो धूप में थोड़ा बहुत कपड़े मशीन में परसों धोए थे और कल मैंने थोड़ा मशीन में सुखाए थे। परसों से लेके पूरा कल तक वो कपड़े बाथरूम में ही पड़े हुए थे। और कल मैंने जो है वो हल्की सी धूप आई थी तो मैंने छत में डाल दिए थे, मतलब सूख गए थे वो। तो वही कपड़े मैं यहाँ पर थोड़ा आज तय लगा रही हूँ उनकी। और कुछ कपड़े बच्चों की अलमारी से मैं निकाल के उनको ठीक कर रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े हैं अभी मैंने यहाँ पर, कुछ तो मैंने पहले ही तय लगा के रख दिए थे। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं कपड़े तय लगा रही तो क्यों ना एक वीडियो भी बना लूँ, और वीडियो भी बन जाएगा और मेरे कपड़ों की तय भी लग जाएगी। तो मैं वही यहाँ पर कर रही थी। और हस्बैंड के कपड़े भी हैं इसमें, उनके भी कपड़े अच्छे से तय लगा के रख देती हूँ। उनके लिए मुझे एक दिन ख़ास टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि उनके टी शर्ट वगैरह जो भी हैं, वो शर्ट टी शर्ट पैंट वगैरह जो भी हैं वो अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ धो के। और उसके बाद मैं एक दिन टाइम निकाल के उनके कपड़ों में प्रेस करके उनको अच्छे से रख दूँगी, कपूर वगैरह डाल के सही से रख दूँगी ताकि बाद में आएँ तो अपने कपड़े निकाल के पहन सके अच्छे से। तो मुझे करना पड़ेगा एक दिन टाइम निकाल के। और यहाँ पर देखिए टॉवल हैं और बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं और घर के कपड़े हैं और मेरे भी बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, गाउन वगैरह हैं और सूट वगैरह हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, समझ ही सकते हैं आप लोग। तो उनको मैं यहाँ पर आस्ते लगा के अच्छे से रख ले रही हूँ। और काना भी मेरा क्या करता है ना, आता है एकेडमी से और कपड़ों को जहाँ तहाँ फेंक देता है, वही पसीने वाले। और आज मैंने जब अलमीरे से कपड़े निकाले ना तो इतने सारे उसमें पसीने के कपड़े जो हैं बच्चों ने ऐसे ही डाल रखे हैं और इतनी बदबू उनमें से आ रही थी। तो काफ़ी कपड़े तो मैंने इसमें से छटिंग करके अलग रख दिए थे कि मतलब इनको धोएंगे करके। और धोएँ भी कितना धोएँ, कुछ इसमें धुले हुए थे, कुछ बिना धुले हुए थे। तो जो बिना धुले हुए थे वो मैंने अंदर बाथरूम में रख दिए हैं और जो धुले हुए थे उनकी मैं तय लगा के आज रख रही हूँ। तो आजकल बरसात का मौसम है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं और घर में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है कपड़ों की। सब घर आप ठीक कर लो लेकिन कपड़े जो हैं वो कहीं न कहीं आपको दिखते ही रहते हैं और कितना ही समेटो ना इनको,
ये फिर भी उतने ही दिखते हैं और हर कोने कोने में कपड़े दिखते हैं। और पहले मेरे पास एक अलमीरा थी और सारे कपड़े हम दीवान में रखते थे, और एक अलमीरा में मेरे कपड़े रहते थे, बाकी हम कपड़े दीवान में रखते थे और बक्से में रखते थे। अभी जस्ट मैंने काम करवाया था 2-3 महीने पहले, जनवरी फरवरी में, तो उस टाइम पे जो है मैंने अलमारियाँ बनाई 3। तो अभी क्या है कि इतनी अलमारियाँ बनाने के बाद भी कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है। फिर भी नहीं ही है। बच्चे क्या करते हैं ना, कपड़े लेते हैं और उसके बाद एक बार पहनते हैं उनको, फिर उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब उनको कहीं जाना होता है बोलते हैं हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। हे भगवान, मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ उनके कपड़ों से। पूरे दीवान बॉक्स फुल हैं, अलमीरा फुल हैं, और क्या कहते हैं उनके जो एक अलग से अलमीरा बना के रखी है मैंने, वो फुल है। तो कहीं कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी इनके पास कपड़े नहीं हैं। तो जब हम कहीं जाते हैं तो लास्ट में बात आती है कपड़ों पर कि कपड़े नहीं हैं। और ये जो मैं साड़ी भी तय लगा रही हूँ ना, ये सिखा ने मेरी ली थी जो उसका 12th का फेयरवेल हुआ था उस दिन, और एक दिन की साड़ी के लिए इसने 2000 रुपये खर्च किया था। साड़ी और उसके ऊपर से ब्लाउज़, 400-500 रुपये ब्लाउज़ की सिलाई दी, साड़ी बनाई और ऊपर से उसमें लेस लगवाई और बाकी ज्वेलरी ख़रीदी। तो 2-2.5 हज़ार रुपये उसने खर्च किया था एक दिन के लिए। और उसके बाद उसने ये साड़ी ऐसी फेंक दी है। और मैं भी साड़ी को नहीं पहन सकती हूँ, कोई अच्छा सा कलर होता, कलरफुल होता तो मैं पहनती। ये प्लेन बिल्कुल ब्लैक साड़ी है, इसको मैं पहन भी नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों की तय अभी लगा दी है, और अभी मैं इनको अच्छे से रख दूँगी। और जहाँ पर मैं अभी रख रही हूँ ये है मेरी शिखा की अलमीरा, और यहाँ पे मैं शिखा के कपड़े रख रही हूँ। और इतने सारे कपड़े हैं इसके बाद फिर भी बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे इसके कपड़ों के तय लगा के इस वाली अलमीरे में रख दूँगी, अलमीरा में। और उसके बाद जो साइड में अभी कपड़े रखे हुए हैं वो मेरे हैं, कुछ स्कूल के हैं, कुछ हस्बैंड के हैं, कुछ काना के हैं। तो ढेर सारे कपड़े हैं, इनको मैं अभी अच्छे से तय लगा देती हूँ। और अभी आपको बता दूँ मैंने नहाया भी नहीं है और ना ही मैंने और कोई काम करा है। सुबह का टाइम है, बस कपड़े फैले हुए रखे थे। तो मैं स्कूल से आई और उसके बाद मैं इनको सीधे यहाँ पे तय लगाने में लग गई थी। मैंने कहा पहले इनका कर लेती हूँ, उसके बाद में और काम करूँगी। और काम करने के बाद क्या होता है ना, कपड़ों का करने का मन नहीं करता। जब घर का सारा काम हो जाता है तो उसके बाद इनको करने का मन नहीं करता, या तो फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। आज मैंने सोचा मैं सबसे पहले इन्हीं को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर लग गई थी। और खुशी मुझे साइड से देखते रह रही थी, क्योंकि उसका आने का मन हो रहा होगा इधर को, लेकिन वो वीडियो बन रहा है करके वो इधर को नहीं आ रही है। और यहाँ पर मैंने साड़ी की तय लगाई, उसके बाद से फिर से बिगड़ गई है। इतना दिमाग ख़राब कर रखा है इस साड़ी ने। तो ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है, अब और कोई काम तो आएगी नहीं है, और ये सिर्फ दुपट्टे के काम आएगी। अब तो कोई ऐसा सूट आएगा जिसमें मैं इसका दुपट्टा बना सकूँ। तो ये है जॉर्जेट का कपड़ा है, तो बहुत अच्छा दुपट्टा बन जाएगा इसका। और जब इसने साड़ी ली थी ना तो मुझे इतना परेशान किया था, पूरी मार्केट छान दी जॉर्जेट की ब्लैक प्लेन साड़ी छानने के लिए, तो कहीं भी नहीं मिली। तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जॉर्जेट का कपड़ा प्लेन लेने के बाद वाइट कपड़ा प्लेन लिया और उसके बाद इसमें मैंने डाई करवाई। 5.5 मीटर कपड़ा लिया जॉर्जेट का प्लेन, और उसके बाद इसमें मैंने डाई करवाई। उसके बाद इसकी साड़ी तैयार करवाई थी। बहुत करना पड़ता है ना बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। तो यही चल रहा है यहाँ पर। आज मेरे कपड़ों की तय हो रही है। तो घर में ऐसे ही होता है, कपड़ों की तय लगाओ, घर का काम करो, बस यही ब्लॉग ज़्यादा मेरे रहते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग मेरा, कपड़ों की तय लगाना और ये सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके घर में भी ऐसा ही होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमारे घर में ऐसा ही होता है करके। तो फाइनली यहाँ पर सारे कपड़ों की तय लग के मैंने रख दिए हैं शिखा वाली अलमारी में, बस मेरे ही कपड़े रह गए हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।